नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत सारा स्वागत है लोधई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। और बीए बीएससी बीकॉम थर्ड ईयर के अंतर्गत फाउंडेशन कोर्स में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स वाला सब्जेक्ट आपका चल रहा था, जिसमें 3 सेशन अभी हो चुके हैं। दैट मीन्स कि यूनिट फर्स्ट अभी हमारा सेशन चल रहा है, जिसमें यूनिट फर्स्ट में आई थिंक ये लास्ट सेशन है, जिसमें हम एक और ऐसे पर डिस्कस करने वाले हैं, रनिंग फॉर गवर्नर पर। जी हाँ, जिसे मार्क ट्वेन के द्वारा लिखा गया है। तो आइए, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सेशन आपके चल रहे हैं उसी में आज आपका फर्स्ट यूनिट का लास्ट सेशन ये होने जा रहा है। मतलब कि कल वाले सेशन से हम यूनिट सेकंड को स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जितने भी आपके सिलेबस में जितने चैप्टर दिए गए हैं, सभी चैप्टरों को पूरा चैप्टर वाइज चैप्टर में यहाँ पर सेशन लेकर के आ रहा हूँ। हर चैप्टर पर एक सेशन दे रहा हूँ आप लोगों को। तो लेक्चर 4 आज होने जा रहा है। दैट मीन्स कि 3 सेशन इससे पहले हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। दरअसल दोस्तों, ये पोइम या ऐसे वाला जो पोर्शन होता है आपके सिलेबस में, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसलिए हर एक चैप्टर को थोड़ा सा सीरियसली इसको कवर कीजिएगा। और इस पूरे सेशन में हम क्या क्या कवर करेंगे, ये सारे डिस्कशन में आगे आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप ये जान लें कि इस सेशन के माध्यम से जो है मैं आपको सिर्फ फाउंडेशन, इस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ फाउंडेशन ही नहीं बल्कि इसके अलावा जो आपके मुख्य सब्जेक्ट है, जैसे मेजर, माइनर, ओपन, इलेक्टिव, वोकेशनल, वो सारे सब्जेक्ट में कवर करवा रहा हूँ। कहाँ मिलते हैं ये सारे सब्जेक्ट? तो दोस्तों, इसी यूट्यूब चैनल पर आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जैसे आप जाओगे ना, तो वहां पर आपको सारे सब्जेक्ट सीरियसली देखने को मिल जाएंगे। वहां पर आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है उस पर क्लिक करके आप सभी चैप्टरों को सीरियसली मतलब कि कंटिन्यूअसली पढ़ सकते हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ सकते हैं। इन सब के अलावा अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रज्ञान इनसाइड एकेडमी एक नया यूट्यूब चैनल है, जहां पर मैं कई सारे सेशन हो चुके हैं। और फिलहाल अभी जो है यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर सेशन चल रहा है। वहाँ पर लगभग 15-17 क्लास समथिंग कुछ हो भी चुकी है। तो एक बार इसको जरूर विजिट कीजिएगा अगर आप अच्छा प्लेटफॉर्म सर्च कर रहे हैं अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के लिए, जो फ्री हो, एकदम फ्री हो, लेक्चर नोट्स सब कुछ फ्री हो। तो दोस्तों, एक बेहतर प्लेटफॉर्म आपके लिए साबित हो सकता है। एक बार जाकर विजिट जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी, और आप चाहे तो डायरेक्टली भी यूट्यूब पर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, प्रज्ञान इनसाइड एकेडमी लिख करके। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीएचएससी सभी थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए जिनको फाउंडेशन पढ़ना है, फाउंडेशन में इंग्लिश है, के लिए स्पेशल पीडीएफ नोट्स रेडी हो चुके हैं। आप चाहें तो इनको ले सकते हैं। छोटा सा अमाउंट यहाँ तय की फिक्स किया गया है, 149 रुपये। अभी जब तक आपकी फाउंडेशन की क्लासेस चल रही है, 149 रुपए में चारों नोट्स आपको प्राप्त हो सकती है। कैसे मिलेगी उसके लिए आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। जो नंबर दिए गए आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए अब करते हैं क्लास की शुरुआत। जरा अब जान लेते हैं कि आज के कंप्लीट सेशन में क्या क्या पढ़ना है हमको। दोस्तों, आपका मेन जो टॉपिक है वो है रनिंग फॉर गवर्नर। रनिंग फॉर गवर्नर ये एक ऐसे है जो मार्क ट्वेन के द्वारा लिखा गया है। इस ऐसे में आपको पढ़ना क्या क्या होता है एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर आप बात करूं, तो सबसे पहले तो आपको इस ऐसे की समरी को डिस्कस करना होगा। यहाँ पर समरी पढ़ना होगा। इस पूरे ऐसे की समरी को हम अच्छे से समझेंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चन समरी से ही आप लोगों से पूछे जाते हैं। अगर आपने इस कंप्लीट ऐसे की समरी को समझ लिया, सारांश को समझ लिया, तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहली हमारी स्टेप क्या होगी, इसकी समरी को समझना। इस समरी को एकदम व्यवहारिक रूप से समझना। और उसके बाद में हम इसके जो 10 टॉप कैटेगरी वाले एमसीक्यू क्वेश्चन हैं उनको भी अटेम्प्ट करेंगे। दैट मीन्स की प्रैक्टिस करेंगे। इन क्वेश्चनों के माध्यम से हम ये समझेंगे कि हमने इस पोइम, इस ऐसे की समरी को किस प्रकार से कितना समझा है, कितना अंडरस्टैंड किया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अब शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, द समरी ऑफ दिस ऐसे। राइट, चलिए डायरेक्टली ऐसे पर आते हैं दोस्तों। दरअसल ये ऐसे जो है ना, ये मार्क ट्वेन के द्वारा लिखा गया है और एक पॉलिटिकल पार्टीज पर लिखा गया, किस प्रकार से एक सच्चा और ईमानदार लोग पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं, राजनीति से दूर रहते हैं। क्योंकि राजनीति के गंदे खेल से हर एक ईमानदार व्यक्ति दूर रहना चाहता है। उसके पीछे रीजन क्या है, तो वही रीजन जो है इस ऐसे के माध्यम से, शॉर्ट ऐसे के माध्यम से बताने का प्रयास किया यहाँ पर मार्क ट्वेन महोदय ने। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं इसको। समरी में यहाँ पर पढ़ूंगा भी और आपको समझाते हुए भी चलूंगा, ताकि सारे डाउट जो है आपके क्लियर हो जाए। और पूरी समरी का जो सारांश है, माफ कीजिएगा, ऐसे का जो सारांश है पूरा, ये एक ले में पूरा आपको समझ जाए। चलिए, रनिंग फॉर गवर्नर इज अ humorous essay written by the Mark Twain. It is not actually a poem but a piece of prose filled with the style and wit. दोस्तों, रनिंग फॉर गवर्नर जो ऐसे आप पढ़ रहे हैं, यह ऐसे एक हास्यपूर्ण निबंध के रूप में लिखा गया है मार्क ट्वेन महोदय के द्वारा। यह सिर्फ कोई पोइम नहीं, बल्कि यह एक जो है गद्य की एक विधा है, जिसे एक हम ह्यूमरस ऐसे कह सकते हैं। राइट, इन दिस ऐसे, इस ऐसे में, इस निबंध के माध्यम से
ट्वेन डिस्क्राइब हिज इमेजिनरी एक्सपीरियंस ऑफ द रनिंग फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर ऑफ न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में होने वाले चुनाव किसके लिए चुनाव हो रहे थे? गवर्नर के लिए। तो न्यूयॉर्क के गवर्नर पद के लिए होने वाले चुनाव में जो है वो अपने एक काल्पनिक अनुभव को बता रहे हैं कि वो उन्होंने न्यूयॉर्क में जो गवर्नर के लिए चुनाव हुआ उसमें उन्होंने भाग लिया, काल्पनिक रूप से उन्होंने भाग लिया। तो उसका एक्सपीरियंस उन्होंने इस पूरे निबंध में बताने का प्रयास किया है और उन्होंने बताया है कि आगे चल करके उन्हें किस प्रकार से राजनीति में होने वाले करप्शन, डिसऑनेस्टी एंड हिपोक्रेसी का सामना करना पड़ा। उनको राजनीति में होने वाले भ्रष्टाचार, राजनीति में होने वाली बेईमानियां या कहें कि जो पाखंडतापूर्ण जो कार्य होते हैं उन सबको इन्होंने एक हास्यपूर्ण ढंग से उजागर करने का प्रयास किया है और बताया है कि किस तरह से राजनीति में करप्शन भरा पड़ा है और इस कारण से हर कोई ईमानदार और एक अच्छा इंसान राजनीति से दूर रहता है। तो ये पूरा एक्सप्लेन इन्होंने इसके अंतर्गत इस निबंध में करने का प्रयास किया, लेकिन एकदम हास्यपूर्ण ढंग से, ह्यूमरस तरीके से, राइट। चलिए, तो अब ये निबंध की शुरुआत होती है यहां से। एट फर्स्ट ट्वेन इज एक्साइटेड व्हेन पीपल सजेस्टेड दैट ही शुड रन फॉर गवर्नर। He believe he is an honest and respected man and that people will support him। तो निबंध की शुरुआत में यहाँ पर हमारे जो लेखक महोदय होते हैं, जो निबंधकार होते हैं, जिनका नाम ट्वेन है, ये कहते हैं कि जब लोगों ने उनको सजेस्ट किया, लोगों ने उन्हें सलाह दी कि आपको जो न्यूयॉर्क में गवर्नर का चुनाव हो रहा है उसमें भाग लेना चाहिए, क्योंकि आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं, रिस्पेक्टेड व्यक्ति हैं। और उनको भी लगता है, यहाँ पर ट्वेन को भी लगता है, ये सब इमेजिन कर रहे हैं वो, है ना, सिर्फ उनके सिर्फ थॉट है, ठीक है, काल्पनिक विचार है उनके। तो यहाँ पर वो लोगों के सलाह देने पर वो जो है कुछ एक्साइटेड हो जाते हैं और उनको लगता है कि वो एक ईमानदार व्यक्ति है और रिस्पेक्टेड व्यक्ति हैं, इसलिए लोग उनको सपोर्ट करेंगे, जो पब्लिक है वहां की वो उनको सपोर्ट करेगी। ऐसा उन्होंने सोच करके और चुनाव के लिए फॉर्म भर दिया। जैसे ही उन्होंने चुनाव के लिए फॉर्म भरा, बट सून, वैसे ही द न्यूज़पेपर एंड हिज पॉलिटिकल अपोनेंट्स स्टार्ट स्प्रेडिंग फॉल्स एंड स्कैंडलस स्टोरीज अबाउट हिम। जैसे उन्होंने फॉर्म भरा, क्या हुआ, न्यूज़पेपर वाले और जो उनकी अपोनेंट पार्टियां थी, जो विरोधी दल थे राजनीति के, वो उनके पीछे पड़ गए और उनके खिलाफ जो फॉल्स न्यूज थी वो स्प्रेड करने लग गए। दैट मीन्स कि जो गलत अफवाहें थी वो फैलाने लग गए। गलत अफवाहें किस प्रकार की, तो यहां तक कि उन्हों को जो है एक्यूज बना दिया, अपराधी बना दिया। उन न्यूजों ने, उन न्यूज में होने वाले उन जो लेख थे उसके माध्यम से वो अपराधी बन गए। उन पर चोरी का इल्जाम लगाया गया, उन पर मर्डर का इल्जाम लगाया गया, शराब पीने का, झूठ बोलने का, यहां तक कि करप्शन फैलाने का तक उन पर इल्जाम लगाया गया। और ये सारे इल्जाम जबकि पूरी तरह से झूठे थे, लेकिन चूंकि जैसा कि आम चुनावों में होता है, न्यूज़पेपर और जो उनकी अपोनेंट पार्टी होती है वो इतने इल्जाम उन पर लगाती है कि व्यक्ति अपने आप में ही नर्वस हो जाता है। उसको एक पल के लिए लगने लगता है कि कहीं ना कहीं वो सच में अपराधी तो नहीं है। ये सब इल्जाम उसके ऊपर लगने के बाद में ट्वेन ट्राइज टू डिफेंड हिमसेल्फ। वो अपने आप को बचाव करने के लिए जो है वो भाषण देने लगते हैं, अपने आप को सही साबित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो अपने आप को सही साबित करने का प्रयास करते हैं, बट नो वन बिलीव हिम, वैसे वैसे जनता उन पर और ज्यादा शक करने लगती है, जनता का विश्वास उनसे उठने लगता है। द लाइज बिकम सो स्प्रेड वाइड स्प्रेड दैट इवन ही बिगन टू डाउट हिमसेल्फ। तो जनता उन पर जो है अब जो है कंप्लीटली उनका जो विश्वास था वो जनता का उनसे विश्वास हटने लगता है। फाइनली ही बिकम सो फ्रस्ट्रेटेड एंड डिस्गस्टेड दैट ही गिव अप एंड द आइडिया ऑफ बिकमिंग अ गवर्नर। और अंत में क्या होता है, फाइनली क्या होता है कि वो जो है फ्रस्ट्रेट होकर के, निराश होकर के और डिस्गस्टेड, दैट मीन्स कि हताश होकर के, निराश और हताश होकर के वो आखिर में जो उनका आइडिया था, जो विचार था गवर्नर बनने का, वो गवर्नर बनने का विचार को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। ये थी छोटा सा ऐसे, जिस ऐसे के माध्यम से आप लोग जो है ये समझ सकते हैं कि राजनीति में जैसे ही उन्होंने एंट्री की, जैसे फॉर्म भरा चुनाव लड़ने के लिए, वैसे ही क्या हुआ, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचना चालू हो गया। उनकी गलत न्यूज को, है ना, गलत न्यूजों को जो है स्प्रेड करना, फैलाना प्रारंभ कर दिया। इसमें अहम भूमिका किस किस की रही है, एक न्यूज़पेपर की, मीडिया की, और दूसरी उनकी जो विरोधी राजनीतिक दल थे उनकी, राइट। तो थ्रू दिस ऐसे, इस निबंध के माध्यम से ट्वेन ह्यूमरसली क्रिटिसाइज हाउ इजीली ट्रूथ इज ट्विस्टेड। उन्होंने बड़े ही व्यंग्यपूर्ण ढंग से इस निबंध में यह बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से सच को दबा दिया जाता है ना, और पॉलिटिक्स एंड हाउ पब्लिक ओपिनियन कैन बी मैनिपुलेटेड थ्रू लाइज एंड मीडिया।
तो मीडिया के द्वारा और झूठ बोलने वाले लोगों के द्वारा या मीडिया ने झूठ बोल करके ही किस तरह से लोगों को, जो सच्चे लोग थे, उनकी सच्चाई को दबा दिया जाता है और लोगों के ओपिनियन को बदल दिया जाता है। जहां लोग पहले ट्वेन के सपोर्ट में थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे, गलत न्यूज पढ़ने के बाद में वो लोग जो है मैनिपुलेट हो गए और अब वो उनके ही विरोध में हो गए, उनके फॉल्स न्यूज को स्प्रेड वो लोग करने लगे। He saw that an honest man cannot survive in corrupt political world. That means क्या, इसका अर्थ क्या निकला कि इस भ्रष्टाचार वाले राजनीतिक माहौल में कोई भी जो एक अच्छा इंसान है, जो ईमानदार व्यक्ति है, वो इस भ्रष्टाचार वाली राजनीति में सरवाइव नहीं कर सकता, इस माहौल में नहीं टिक सकता। That's all. ये छोटा सा ऐसे था आपका। अब इस ऐसे पर डिपेंड कुछ क्वेश्चन आंसर अब हम यहाँ पर लगाने वाले हैं, तो चलिए रेडी हो जाइए। रनिंग फॉर गवर्नर जो आपने ऐसे अभी देखा है, ऐसे का आपने समरी देखी है, उस समरी पर आधारित अब हम यहाँ पर 10 एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट 10 एमसीक्यूज लाने वाले हैं। 10 एमसीक्यू पर प्रैक्टिस करेंगे और इन एमसीक्यू के माध्यम से ये समझने का प्रयास करेंगे, समझेंगे कि आपने कितना बेहतर तरीके से उस समरी को समझा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको अब बता देंगे कि आपने जो है समरी को समझते टाइम कितने फोकस्ड थे, आपने समरी को किस प्रकार समझा है, कितना नहीं। ठीक है, चलिए 10 क्वेश्चन लेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ रनिंग फॉर गवर्नर। तो ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है, आप में से हर कोई इसका आंसर देगा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मार्क ट्वेन। मार्क ट्वेन ही रनिंग फॉर गवर्नर ऐसे के ऑथर हैं। राइट, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए, ये तो सामान्य सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ राइटिंग इज रनिंग फॉर गवर्नर। तो रनिंग फॉर गवर्नर जो ऐसे लिखा गया है ना, ये किस प्रकार की, एक तरह से अगर हिंदी में कहें तो किस प्रकार की विधा है भाई। तो ये क्या है, पोइम है, शॉर्ट स्टोरी है, ह्यूमरस ऐसे है या अ प्ले है, होली गेम है। तो क्या है ये, ह्यूमरस हास्यपूर्ण निबंध है। तो इस हास्यपूर्ण निबंध के माध्यम से ही ट्वेन महोदय ने क्या किया है, भ्रष्टाचार पूर्ण राजनीति का जो है उसको ओपन किया है, डिस्क्लोज किया है। राइट, ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट पोजीशन डज द नरेटर डिसाइड टू रन फॉर गवर्नर। तो क्वेश्चन अच्छा है। इसमें यहां पर जो हमारे नरेटर महोदय थे ट्वेन, उन्होंने चुनाव लड़ने का विचार बनाया अपने ख्यालों में ही। तो किस पोस्ट के लिए उन्होंने चुनाव लड़ना चाहते थे, प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए, मेयर पोस्ट के लिए, सेनेटर के लिए या गवर्नर के लिए? किसके लिए दोस्तों, एक न्यूयॉर्क के गवर्नर के लिए। सही है ना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट सिलेक्शन इज मेंशन्ड इन द एसे। इस एसे में किस स्टेट की बात की गई है जहां पर चुनाव होने वाले थे? कैलिफोर्निया पर, टेक्सास, न्यूयॉर्क या फ्लोरिडा? कौन सा? न्यूयॉर्क। ठीक है ना, तो न्यूयॉर्क के गवर्नर पद के लिए चुनाव होने वाले थे जिसमें ट्वेन महोदय ने भाग लिया। राइट, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द एसे। इस एसे की मेन थीम क्या है? फ्रेंडशिप एंड होनेस्टी है या करप्शन एंड लाइज इन पॉलिटिक्स है, एडवेंचर, ट्रेवल एंड लव एंड फैमिली? क्या है? तो करप्शन। किसमें? पॉलिटी में करप्शन। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाउ डज द मीडिया ट्रीट मार्क ट्वेन आफ्टर ही डिसाइड टू रन फॉर गवर्नर। जैसे ही मार्क ट्वेन ने गवर्नर बनने का डिसाइड किया, चुनाव लड़ने का डिसाइड किया, वैसे ही मीडिया ने उस पर किस प्रकार से उससे व्यवहार किया, कैसा व्यवहार किया, कैसे ट्रीट किया मीडिया ने? तो मीडिया ने दे प्राइज हिम, तो उसके मीडिया जो है उसके लिए प्रार्थना कर रही थी, या दे इग्नोर हिम, मीडिया ने उसको इग्नोर कर दिया, या दे स्प्रेड फॉल्स एक्यूजेशंस अगेंस्ट हिम। तो क्या उसने जो अफवाहें थी उनको फैलाना प्रारंभ कर दिया मीडिया ने? एग्जैक्टली, ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये होता है दोस्तों, अगर आपने ऐसे को अच्छे से पढ़ लिया, उसकी समरी को अच्छे से समझ लिया ना, तो फिर क्वेश्चन का आंसर करने में कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है। या ऑप्शन सी को आप इजीली पकड़ सकते हैं। मीडिया ने किस प्रकार का व्यवहार किया था ट्वेन के साथ में, उसके जो गलत अफवाहें थी, जो झूठी अफवाहें थी, जो उसको एक्यूज बना रही थी, अपराधी बना रही थी, इस प्रकार की न्यूज फैलाना चालू कर दिया, इस प्रकार के लेख लिखना चालू कर दिए थे। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट काइंड ऑफ टोन डज मार्क ट्वेन यूज इन द एसे। तो इस एसे में मार्क ट्वेन ने किस प्रकार की टोन का यूज किया है? ह्यूमरस एंड सैटिरिकल का, या सैड ट्रेजिक का, सीरियस इमोशनल का, एंग्री वायलेंट का? तो यहां पर भी आप इजीली ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, हास्यपूर्ण, ह्यूमरस एंड सैटिरिकल। दैट मींस कि हास्यपूर्ण है ना, हास्यपूर्ण, और इसको हम बोलेंगे व्यंग करना, किसी पर व्यंग करना, व्यंगात्मक रूप में।
ठीक है, तो सैट्रिकल दैट मीन्स कि व्यंग्यपूर्ण निबंधता, ये तो ह्यूमरस एंड सैट्रिकल। ठीक है, इस प्रकार की स्टोन का इन्होंने यूज किया, ऑप्शन ए यहां करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फाइनली मैक ट्वेन गिव अप द आइडिया ऑफ बिकमिंग गवर्नर। तो लास्ट में फाइनली उन्होंने ट्वेन ने, मतलब हमारे नरेटर ने, गवर्नर बनने का विचार क्यों छोड़ दिया, क्या रीजन था उसके पीछे। ऑप्शन ए कहता है पैसे की कमी थी, लैक ऑफ मनी, पैसे की कमी थी, या पब्लिक इंसल्ट एंड फॉल्स एक्यूजेशंस, तो पब्लिक जो है अब उनकी इज्जत नहीं करती थी, सम्मान नहीं करती थी, और जो है गलत न्यूज उनके बारे में मार्केट में चल रही थी। या ऑप्शन सी कहता है पुअर हेल्थ, वो बीमार पड़ रहे थे, या फिर लैक ऑफ पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, पॉलिटिकल अनुभव नहीं था, राजनीतिक अनुभव नहीं था। क्या रीजन था उनका गवर्नर पद छोड़ने का, गवर्नर के लिए चुनाव छोड़ने का, सॉरी, क्या रीजन था दोस्तों, तो यहां पर पब्लिक इंसल्ट एंड फॉल्स एक्यूजेशंस। ठीक है, गलत अफवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट लेसन्स डज मार्क ट्वेन कन्वे थ्रू दिस एसे। तो मार्क ट्वेन हमें इस एसे के माध्यम से क्या सिखाना चाहते हैं। ऑप्शन ए कहता है पॉलिटिक्स इज एन इजी वे टू गेन पावर, शक्ति प्राप्त करने का राजनीति एक बहुत शानदार और बहुत आसान तरीका है। ऑप्शन बी कहता है ट्रुथ ऑलवेज विन इन द एंड, कि सच्चाई आखिरी में हमेशा जीत जाती है। ऑप्शन सी कहता है एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट सर्वाइव इन करप्ट पॉलिटिक्स, कि एक ईमानदार व्यक्ति इस भ्रष्टापूर्ण राजनीति में, भ्रष्ट राजनीति में टिक नहीं सकता, सर्वाइव नहीं कर सकता। क्या ये सही है? एग्जैक्टली सही है, और यही यहाँ पर ट्वेन महोदय बताना चाहते हैं इस ऐसे के माध्यम से, राइट, कि इस भ्रष्ट राजनीति के माहौल में कोई एक ईमानदार व्यक्ति नहीं टिक सकता। और यही कारण तो है कि आज चाहे राजनीति किसी भी देश की हो, इस राजनीति में ईमानदार व्यक्ति क्यों नहीं आ पाता, उसके पीछे कारण यही है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है दिस द एसे रनिंग फॉर गवर्नर मेनली एक्सपोज, तो ये एसे मुख्य रूप से क्या एक्सपोज करता है, किस बात का खुलासा करता है। ऑप्शन ए कहता है द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की सुंदरता का, या हमर इन पॉलिटिकल लाइफ, राजनीतिक जीवन का, या फिर के सक्सेस ऑफ गुड पॉलिटिशियंस, राजनीतिक जो लीडर्स होते हैं उनके सक्सेस का, या डिसऑनेस्टी एंड हाइपोक्रेसी इन इलेक्शंस। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा ऑप्शन डी करेक्ट? क्योंकि राजनीति में जो डिसऑनेस्टी है, जो बेईमानी है और हिपोक्रेसी है, दैट मीन्स कि जो पाखंड है, उसका खुलासा यहाँ पर इस ऐसे के माध्यम से किया गया है, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये 10 क्वेश्चन इस ऐसे पर आधारित थे, राइट। इन सब के अलावा अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 10 क्वेश्चन से काम नहीं चलने वाला सर, हमें और ज्यादा क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करना है, तो उसका रास्ता भी है हमारे पास में, और वो मैंने आपको बताया था। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि कल वाले सेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे। सेम टाइम पर क्लासेस होगी। कल वाले सेशन में हम बात करने वाले हैं यूनिट 2, यूनिट सेकंड स्टार्ट होगी कल वाले सेशन से। यूनिट फर्स्ट 4 सेशन के माध्यम से कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि 4 टॉपिक थे आपके यूनिट फर्स्ट में, और चारों टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अब कल वाले सेशन मतलब कि यूनिट सेकंड में जो आपका पार्ट दिया गया वो ऐसे राइटिंग का है, ऐसे राइटिंग और उसके एमसीक्यू, उस पर प्रैक्टिस करना है। तो उसमें सबसे पहले हमने लिया है ऐसे टेररिज्म का, ठीक है। टेररिज्म फर्स्ट ऐसे है, इसको हम पूरा विस्तार पूर्वक समझेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए अब वापस अपनी कहानी को वहीं लेकर के आ जाते जहां हमने छोड़ी थी। दरअसल दोस्तों बात हम कर रहे थे कि अगर आपको डीपली पढ़ना है, सारे कॉन्सेप्टों को डीपली पढ़ के और अधिक से अधिक क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए क्या रास्ता है? तो उसके लिए रास्ता है ये स्पेशल पीडीएफ नोट्स जो मेरे खुद के द्वारा बनाई गई है। इसमें सारा कंटेंट मेरे द्वारा लाया गया है ताकि सभी आप थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए मैक्सिमम हेल्प कर सके ये नोट्स, ठीक है ना। तो इन सभी नोट्स में, चारों ही नोट्स में जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है उसको शामिल किया गया है और अधिकतम प्रश्नों को दिया गया है ताकि अधिक से अधिक प्रश्नों पर आप प्रैक्टिस कर सकें। ये सभी चारों स्पेशल पीडीएफ जो नोट्स है, इनको एक छोटे से अमाउंट पर जो है यहाँ पर अवेलेबल करवाया गया आप लोगों के लिए। 149 रुपए के सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर चारों ही नोट्स आपको प्राप्त हो जाती है। तो इसको प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जाने से पहले आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं कि इसी सेशन, जैसे कि अभी आप कहां पर लेक्चर देख रहे हैं, लोधा जी क्लासेस पर ना, एक जहां पर मैं आपको कंप्लीट सेशन देता हूं। लेकिन अगर यूट्यूब पर हम चूंकि पढ़ा रहे हैं, अभी कभी कुछ प्रॉब्लम अगर आती है तो क्लासेस सडनली बंद भी हो सकती है। तो उसके लिए हमने क्या एक ऑप्शनल में क्या किया है, तो क्योंकि जरूरी था
क्योंकि अभी अभी टीम के द्वारा हमें सजेस्ट किया गया कि सर इसके ऑप्शन के लिए कुछ व्यवस्था कर लीजिए। यूट्यूब चैनल का कुछ भरोसा नहीं, कभी कुछ अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो जो स्टूडेंट हैं, तब चूंकि बच्चों के आप लोगों की संख्या ज़्यादा बढ़ चुकी है, 2.5 लाख से ऊपर आप लोग पहुंच चुके हैं, तो आप लोगों का ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी बच्चे इस पर क्लास देख रहे हैं, वो सबके सबों से मेरा एक निवेदन है कि इस चैनल पर तो अभी आप हैं, क्लास चल रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक सपोर्टिव चैनल हमने बनाकर तैयार कर दिया। कहीं बाई चांस कल से कोई इस चैनल पर प्रॉब्लम होती है तो हम उस चैनल पर जाकर के क्लासेस कंटिन्यू कर देंगे। उस नए चैनल का नाम है लोधाजी क्लासेस क्लिप्स, राइट, याद रखिएगा, लोधाजी क्लासेस क्लिप्स। वहां पर अभी आपको शॉर्ट सेशन देखने को मिलेंगे, जो छोटे छोटे सेशन होते हैं 5-10 मिनट के, वो देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर यहाँ कभी इस चैनल पर प्रॉब्लम आती है तो ये सारे सेशन आपको उसी चैनल पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है ना। तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है, या यूट्यूब पर डायरेक्ट भी आप सर्च कर सकते हो लोधाजी क्लासेस क्लिप्स। अगर नहीं आए यूट्यूब पर, चूंकि नया चैनल है, अभी अभी बनाया है, तो आप डायरेक्ट लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक को ओपन करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लियर है? ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो लाइक जरूर कर दें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा हमारे साथ में, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सभी इंपॉर्टेंट सेशन आप तक पहुंचते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।